फरवरी 18 1930 को एक छोटी सी चीज़ डिस्कवर की जाती है हमारे सोलर सिस्टम में। साइंटिस्ट एक्चुअली नेपच्यून के ऑर्बिट्स पर रिसर्च कर रहे होते हैं कि उनको एक नई छोटी सी चीज़ नज़र आ जाती है प्लूटो के ऑर्बिट से कुछ ही दूर, और ये एक प्लैनेट की तरह नज़र आती है। ये इतना ज़्यादा दूर होती है ये चीज़ कि यहाँ तक तो सन की लाइट पहुँचना भी मुश्किल है, और अगर आप इस जगह खड़े होते तो आपको सन की लाइट आपको सन जो है वो तो एक छोटी सी बॉल की तरह नज़र आता। अब ये जो है इसको एक प्लैनेट का नाम दे दिया जाता है, और इसको जो रेफ़र किया जाता है वो प्लैनेट एक्स से किया जाता है, यानी एक्स से मुराद है अननोन, क्योंकि इसको कोई भी नाम नहीं दिया गया होता। लेकिन कुछ ही देर बाद एक इंग्लैंड से एक एडवाइस आती है कि इसका नाम प्लूटो रखा जाना चाहिए, और ये नाम पसंद आता है साइंटिस्ट को और उसका नाम प्लूटो रख दिया जाता है। अब प्लूटो जो है वो एक्चुअली रोमन गॉड ऑफ डार्क वर्ल्ड है, यानी कि वो वर्ल्ड जहाँ पर कोई भी नहीं रहता, एक अननोन वर्ल्ड, मिस्टीरियस वर्ल्ड। और इसको नाम एक इसलिए दिया गया था क्योंकि हमें कुछ भी नहीं पता कि प्लूटो के ऊपर क्या है। हम सिर्फ अंदाज़ा ही लगा सकते हैं कि इसके ऊपर क्या है, और उस अंदाजे में कुछ चीज़ें ये हैं कि इसके अंदर माउंटेन्स पाई जाती हैं, इसके ऊपर आइस पाई जाती है, या जो एवरेज टेम्परेचर है वो -486 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गिर सकता है, जो कि नेपच्यून से बहुत ज़्यादा कम है। दोस्तों, प्लूटो कुछ ज़्यादा ये बड़ा प्लैनेट नहीं होता, सिर्फ 1400 माइल्स ही बड़ा होता है, यानी कि ये ऑलमोस्ट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से हाफ ऑफ द एरिया लेता है, कवर करता है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा छोटा है। ये ऑलमोस्ट हमारे मून के जितने साइज़ का है। और अगर हम इसे सन से डिस्टेंस की बात करें तो ऑलमोस्ट 3.6 बिलियन किलोमीटर्स बनते हैं सन से, और ये एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। और यहाँ तक इसलिए सनलाइट पहुँचना मुश्किल होती है, और यहाँ पर ऐसी बर्फ़ जमी होती है कि जिसका टेम्परेचर कभी कभी -486 डिग्री फ़ारेनहाइट तक भी पहुँच जाता है। मज़े की बात यह है तो इसका एक एटमॉस्फेयर भी होता है जिसमें ज़्यादातर मीथेन, नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड गैसेस पाई जाती हैं। अब तो साइंटिस्ट और भी कंफर्म हो जाते हैं कि ये एक्चुअली एक प्लैनेट ही है और इसका एटमॉस्फेयर भी है, और इसको एक्सप्लोर करने के लिए मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर दिए जाते हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ ही देर में पता चलता है कि ये एक्चुअली प्लैनेट नहीं है, और इसको प्लैनेट्स की लिस्ट से निकाल दिया जाता है। दोस्तों, ये अगस्त 2006 की बात है, और इसको क्यों निकाला गया इस लिस्ट से, यह तो एक सबसे माना जाता है कि अगर इस प्लैनेट पे कोई बंदा जा सके, यानी कि आप इसके ऊपर टूरिज़म पर्पज़ के लिए जा सकें, तो आप इस प्लैनेट को सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव पाएंगे। तो आखिरकार इसको प्लैनेट की लिस्ट से क्यों निकाल दिया गया? दोस्तों, प्लैनेट्स हर एक गोल चीज़ को नहीं कहते। प्लैनेट्स के कुछ ख़ास प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए जो कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन जो यूनिट है उन्होंने एक ख़ास क्राइटेरिया दिया है किसी भी हमारी बॉडी के लिए प्लैनेट होने का, और वो ऑलमोस्ट 3 है और बहुत ही सिंपल है। लेकिन उसमें से एक जो है वो प्लूटो नहीं मान पाया। पहली चीज़ कि सन के इर्द गिर्द ऑर्बिट ज़रूर करना चाहिए, यानी कि सन अगर उसके इर्द गिर्द है तो वो उसके सिस्टम में शामिल हो और उसके अराउंड ऑर्बिट में लग जाए। दूसरी बात कि इसका एक इतना मैस तो ऑलमोस्ट ज़रूर हो कि ये ऑलमोस्ट एक सफ़ियर शेप ले लें, यानी कि सफ़ियर शेप से मुराद है कि सर्कल को अगर थोड़ा सा एजिस से फ्लैट कर दें, जो कि एक ओवल लाइक स्ट्रक्चर कुछ हद तक बन जाता है, वो बन जाए, यानी कि सफ़ियर ही रहे, और इतना मैस होना इसके लिए ज़रूरी है। अब ये 2 चीज़ें तो प्लूटो पूरी कर लेता है, लेकिन जो तीसरी चीज़ है वो कुछ ज़्यादा अजीब है। तीसरी चीज़ ये है कि प्लैनेट के लिए ज़रूरी है कि उसके इर्द गिर्द स्पेस का कचरा, यानी कि जिसको हम कहते हैं कि इसके नेबरहुड में कोई भी टुकड़े रॉक्स के ना पाए जाते हैं, जिसको हम एस्टेरॉइड्स कहते हैं, यानी कि इसकी जो नेबरिंग है वो बिल्कुल साफ़ हो, कोई भी गंद उसके अंदर ना हो। अब ये चीज़ प्लूटो के लिए वायलेंट थी, और इस वजह से इसको इस प्लैनेट्स की लिस्ट से निकाल दिया गया, क्योंकि प्लूटो के इर्द गिर्द एक पूरी एस्टेरॉइड्स की बेल्ट ही है जो कि इसकी जो ऑर्बिट है उसको डिस्टर्ब करती है। यानी कि डिस्टर्ब से मुराद है कि इसकी कोई कांस्टेंट शेप नहीं रहती इन्हीं एस्टेरॉइड्स की वजह से, जिसकी वजह से इस प्लूटो को इस लिस्ट से निकाल दिया गया। अब देखा जाए तो मार्स और जुपिटर के दरमियान भी एस्टेरॉइड्स की एक बहुत बड़ी बेल्ट है। तो फिर मार्स और जुपिटर प्लैनेट्स क्यों हैं? ये प्लैनेट्स इसलिए हैं क्योंकि ये जो एस्टेरॉइड्स हैं वो उनके जो ऑर्बिट्स हैं उनके अंदर कोई भी इंटरफेयर नहीं करते, और जो ऑर्बिट है कोई ज़रा भी डिस्टर्ब नहीं होता, जिसकी वजह से इनके ऊपर कोई भी इफेक्ट आता ही नहीं है एस्टेरॉइड बेल्ट का, और ये प्लैनेट्स की लिस्ट में शामिल किए गए हैं। लेकिन प्लूटो को इस वजह से निकाल दिया गया। अब मज़े की बात है कि इन रूल्स में कहीं भी ये नहीं लिखा कि कोई भी प्लैनेट
ज़मीन उसका बना हो या उसके अंदर सिर्फ गैस ही पाई जाती हो। क्योंकि मैंने पिछली वीडियो बनाई थी, पिछली कुछ वीडियोस में, कि जुपिटर के बारे में आपको बताया था कि जुपिटर बना ही सिर्फ गैस का है, जो कि बड़ी अजीब चीज़ है कि जब हम देखते हैं कि हमारी ज़मीन तो सॉलिड एक ऊपर इसकी कवरिंग है, लेकिन जुपिटर गैस का बना, तो प्लैनेट कैसे है भाई? लेकिन अब देखें तो आप इन रूल्स में कहीं भी नहीं लिखा कि कोई भी जो प्लैनेट है उसके लिए ज़रूरी है कि वो कोई सॉलिड सरफेस रखे। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि प्लूटो को दोबारा शामिल करना चाहिए इस लिस्ट में या नहीं? और अगर आपको प्लूटो पे जाने का मौका मिलता तो क्या आप जाते? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक